नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल पा रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी के बारे में। क्योंकि बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ग्रुप सी की वैकेंसी हैं वो कितनी वैकेंसी हैं, काफ़ी कमेंट आ रहे थे। तो जो नए दर्शक हों उनको मैं बता दूं कि मेरा सिलेक्शन 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी से हुआ था और मैं इस समय जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और लगभग 3.5 साल का समय मुझे होने वाला है। तो अगर आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आप तक जितनी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित न्यूज़ है, कब वैकेंसी आएंगी, कितने पदों पर आएंगी, क्या वर्क प्रोफाइल होती है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, कितनी सैलरी होती है, क्या प्रमोशन होते हैं, वर्कलोड कितना होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आप तक वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, आप तक कोई फर्जी न्यूज़ नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें तो मैं आप तक ऑथेंटिक न्यूज़ लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि ग्रुप सी यानी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी कितनी आ रही हैं। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि वैकेंसी बताइए जूनियर असिस्टेंट कितनी आ सकती हैं। तो दोस्तों बता दूँ, जो पिछली बार वैकेंसी आई थी 2017 में और उसके बाद 18 में जो वैकेंसी आई थी, लगभग 1700 वैकेंसी, शायद 1700 प्लस वैकेंसी आई थी 2017 वाले में और 1500 के करीब आई थी, 1500 या 1600 के करीब आई थी 2018 में वैकेंसी। तो आप लोग कहेंगे कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा क्यों आ रही हैं। तो इसका सबसे सिंपल रीज़न है कि जो 17 की जो वैकेंसी थी, जो 17 की वैकेंसी की ज्वाइनिंग हुई थी वो 2019 में हुई थी और 19 से स्टार्ट होकर ये वैकेंसी की ज्वाइनिंग चलती रही थी। कब तक? 2020 तक। 2020 के लास्ट तक बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग मिल पाई थी यहाँ पे। क्योंकि इसमें ऐसा हुआ था कि बहुत सारे ज़िलों में ज़्यादा बच्चों को भेज दिया गया था और कुछ ज़िलों में कम को भेजा गया था, तो इस चक्कर में बहुत से लोगों को ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। तो 2020 के लास्ट तक ज्वाइनिंग चलती रही और उसी दौरान 2019 वाली का भी रिज़ल्ट आ गया, 18 वाली का रिज़ल्ट आ गया और उसकी भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। तो दोनों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो चल रही थी वो साथ ही साथ चल रही थी, 17 की और 18 की साथ ही साथ में ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही थी। तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका दोनों वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ था, 17 में भी 18 में भी। अब हुआ क्या, किसी का 17 वाली में भी सिलेक्शन हुआ, उसको अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाया, दूर भेज दिया गया, और 18 वाली में उसका होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया तो वो एक ही वैकेंसी तो ज्वाइन करेगा। और लगभग 300 से 400 बच्चे ऐसे थे जिनका दोनों में सिलेक्शन हुआ था। मेरे कोर्ट में एक लड़की थी, मेरे कोर्ट में चूँकि 3 लोग थे जिनका सिलेक्शन हुआ था दोनों भर्तियों में। अब आपको बता दूं, एक लड़की थी, उसका मेरे साथ हुआ 17 वाली वैकेंसी में और उसका 18 वाली वैकेंसी में उसको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया और तो वो छोड़ के चली गई थी। एक लड़का था, उसका हमारे यहाँ कोर्ट में हुआ था और उसका दूसरी ज्वाइनिंग उसको सहारनपुर मिली थी, तो उसने वहाँ ज्वाइन नहीं किया, तो एक वैकेंसी तो खाली रह गई। फिर एक और भी लड़का था, उसका चंदौली उसको मिला था और वहाँ उसने ज्वाइन नहीं किया, तो 18 वाली वैकेंसी में पहले वाली में करता रहा। तो इस तरीके से लगभग ये मान के चलिए 400 से 500 पदों पर ज्वाइनिंग ही नहीं हुई थी, 400 तो पोस्टें यही खाली रह गई। अब बात करते हैं प्रमोशन। उस दौरान जैसे ही वैकेंसी आउट हुई थी तुरंत प्रमोशन हुआ था। 17 के बाद में 2800 ग्रेड पे प्रमोशन हुआ था। पहले 5 साल का प्रमोशन होता था, चूँकि हाईकोर्ट ने नियम चेंज करके 3 साल बाद ही प्रमोशन कर दिया था। तो लगभग ये मान के चलिए 2000 बच्चों का प्रमोशन हुआ था उस टाइम पे। तो 2000 ये और 4000 ये, यानी 2400 वैकेंसी पर प्रमोशन हो गया। यानी 2 वैकेंसी आई 1500 पर और 1700 पर, यानी 3200 वैकेंसी आई, उसमें 2400 का प्रमोशन हो गया, जबकि 3200 वैकेंसी आनी थी। तो ये मान के चलिए 2400 जो वैकेंसी हैं ये वैकेंसी खाली हो गई। 2400 वैकेंसी ये हो गई, ये देखिए 2400 वैकेंसी ये हो गई प्रमोशन वाली और बहुत से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, अब बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका 69,000 वाली में सिलेक्शन हुआ। हमारे कोर्ट से लगभग 7-8 बच्चों का सिलेक्शन 69,000 में हुआ। बहुत से लोगों का सीजीएल में हुआ, 2 ही 3 बच्चों का मैंने सीजीएल में हो चुका है, कुछ का रेलवे में हुआ, कुछ का अदर वैकेंसीज़ में हुआ, कुछ का टीचिंग वाली वैकेंसी में हो गया, टीजीटी में हो गया, या टीसी वाली वैकेंसी थी उनका भी हो गया। तो ये मान के चलिए अगर खाली पड़े पदों की बात की जाए तो ये मान के चलिए कम से कम जो खाली पद हैं वो 3000 पद हैं। 3000 से प्लस ही पद निकलेंगे खाली। चूँकि पूरे पदों पर तो वैकेंसी निकाली नहीं जा सकती है, तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी निकाल सकता है वो निकाल सकता है यहाँ पर 2300 से 2500 पदों के बीच।
2300 से 2500 पदों के बीच में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी और ये वैकेंसी आपको ज़रूर इतने पदों पर देखने को मिलेगी। और हो सकता हो कि इस वैकेंसी को इलाहाबाद हाई कोर्ट 2 चरणों में निकाले। 2 चरणों में कैसे कि 2022 में ये वैकेंसी निकाल दे, 2022 में आपको 2500 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिले, और फिर उसके बाद जैसे ही वैकेंसी कंप्लीट हो, इसका एग्ज़ाम हो, 2023 में भी आपको तुरंत वैकेंसी देखने को मिल जाए, जैसा कि 17-18 में हुआ। जैसे 17 वाली वैकेंसी चल रही थी तुरंत उसके साथ ही में 18 की वैकेंसी आ गई। दोनों वैकेंसी साथ ही साथ चल रही थी और दोनों का साथ ही साथ ज्वाइनिंग हुई लगभग। तो इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, दोनों की ये भी 2500 पदों पर वैकेंसी आ सकती है, उसके तुरंत बाद नई वैकेंसी भी आ सकती है, क्योंकि पद बहुत ज़्यादा खाली हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी में मन लगा दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए, टाइपिंग भी करिए, और भी जो भी क्वेश्चन हो आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।